स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे से फैमिली मेम्बर्स का मेरे इस व्लॉग में। ये वाली फ़ोटो आज मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ। फ़िलहाल तो सुबह से शुरुआत कर लेते हैं। तो सुबह सुबह अनमोल आया रूम में और किया कुछ ऐसा। वही आ गया। परेशान कर रहा है तुमको। ओहो, मार दी मेरे को। अरे कनिका क्यों मार दी? भाग दी मेरे को। क्या भोंक दी तुम्हारे? कहाँ भोंक दी? आँख में। कनिका नहीं करते ऐसे। कहीं कहाँ भाग दी? अरे अनमोल, अब बोलेगा कनिका धक्का लगा दी है ना कनिका। मैं धक्का लगा दी। अनमोल नहीं करना परेशान उसको। ओहो, नहीं करते ऐसे परेशान। अनमोल बच्ची है ना, फिर देखो ना अपने घर पे नहीं बुलाएगी, शादी करके जाएगी तो तुमको बुलाएगी। नहीं बुलाएगी। राखी नहीं बंधवाना है उसको। जाओ, हम दौड़ के चले जाएंगे। तुम दौड़ के कहाँ चले जाओगे? नहीं बुलाएगी। तुम तो ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो? फिर देखो तो उसके पीछे से कैसे धक्का लगा रहे हो तुम। परेशान कर ले। हाँ, का चला जाएगी तो हाँ, हम दौड़ के चला जाएंगे। कहाँ तुम दौड़ के? कनिका के पीछे पीछे। हम दौड़ के चला जाएंगे। कहाँ दौड़ के चले जाओगे? कनिका के पीछे पीछे। अच्छा, भगा देगी मार के। नहीं भागा। तो फिर ऐसे परेशान नहीं ना करते। देखो तो लड्डू को कैसे अपना चुपचाप से। हाँ, वेरी गुड। नहीं करेगा ना परेशान। जाना है ना कनिका के घर। हम भी मोली बना के देंगे। हम भी कहीं का को मोली बना के देंगे। मोली? अरे बाप रे, अब मोली बनाएगा? रखी गया। और सबको बना कर देंगे। अच्छा, सब तुमको बाबा को कहेगा को हमको और बाबा को लोचों को पापा को मम्मी को कहेगा को तुम बाबा को लोचों को मम्मी को कहेगा को और तुमको क्या? सब लोग को टिका बहाने गला तुम मैं ऊपर झाँक से देखो हुआ ऊपर जहाज ऊपर ओहो, तेनों बात बस सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली बात हो गई। अनमोल ने गिरा दिया मोबाइल फ़ोन। अब दोनों को बहलाने फुसलाने के बाद फिर इसके बाद मैं रूम की सफाई करने आ गई थी। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ रिक्रिएशन करने के वक्त भी हुआ है। बस सावधानी हटी और कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ जो कि अभी आप व्लॉग में देखोगे। बने रहो हमारे साथ। तो आ जाते हैं किचन में। तो सुबह सुबह आज हमारे किचन में जो बन रहा है वो है मिर्ची काचड़े की सब्जी और रोटी। तो रोटी मैं बना रही हूँ, मम्मी काट देंगी मिर्ची काचड़ा। मिर्ची मैं काट दूंगी क्योंकि मम्मी को ना मालिश करना है कनिका का। तो मम्मी चली जाएंगी सब्जी काटने के बाद, मालिश वालिश कर देंगी। इधर देखो। वीडियो के बदमाशी, वीडियो में नहीं दिखना चाहता है अनमोल। इसको लगता है कि इसको लगता है इसका मुंह दिखा के हम ज्यादा पैसा कमा लेंगे। बस अनमोल मेरी वीडियोज में भाव ऐसे खाता है ना जैसे इसके बहुत ज्यादा भाव हो, जबकि कोई इसको भाव ऐसा कुछ दे नहीं रहा। 2 रुपए की कमाई नहीं है और बस भाव खाता रहता है लड़का। क्या खिलौना चाहिए? ये वाला साइकिल चाहिए, ये
साइकिल चाहिए? अच्छा चलो, तो पहले खाना खा के फिर आना, तो दे देंगे। ये दे दो। पहले नाश्ता, पहले ये पहले नाश्ता। ये दो। अच्छा ठीक है, दे देते हैं, चलो हटो। इस एक साइकिल के लिए मेरे रूम में धरना दे रखा है अनमोल ने, तो दे देते हैं इसको निकाल कर साइकिल। कोई बात नहीं, बाद में कुछ इस पे क्राफ्ट कर लेंगे। इसमें हमको कुछ DIY करना है बेटा। चलो दे दो, चलो। दे दो। क्या हैप्पी अनमोल, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू थोड़ी होता है हैप्पी। हैप्पी बर्थडे टू। अब इसमें हमको क्राफ्ट करना है, संभाल के इस्तेमाल करना है, ठीक है? हाँ चला। ये साइकिल चला ले। जाओ चलो। बंद कर दो। देखो साइकिल मिल गया हमको। देखो साइकिल मिल गई। अब कुछ अनमोल हाँ। देखे ना, हैप्पी बोलेंगे तो अनमोल हैप्पी। हैप्पी बर्थडे टू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी का मतलब खुश होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू थोड़ी हो जाता है। खा लेगा ना। तो हो गई हमारे बच्चों की मूवमेंट। आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अब लगते हैं किचन में, अनमोल जो है खिचड़ी खा लेगा, तब तक मैं फटाफट इधर नाश्ता बना के मैं नहा धो लूँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत सारा काम है आज, जैसे रिक्रिएशनल वीडियो बनाने हैं। इसके साथ शाम में पापा क्या क्या लेके आने वाले, सब कुछ आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। इधर मिर्ची काचरी की सब्जी फ्राई हो रही है, वो नो मिर्ची बाहर चला गया। तो अगर आप भी हो हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और पास में बेल आइकन जो है ना उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँची। और मेरी रोटी जलते जलते बच गई है, तो बस बना लेते हैं फटाफट से सब्जी। और आपको हमारे वीडियोज कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और वो भी डीजे सर नहीं है व्लॉग में, तो कैसा लग रहा है? कुछ खाली खाली सा लग रहा है ना, मुझे भी लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं, लाइफ है और लाइफ में बहुत सारे काम भी हैं, तो सब कुछ ऐसे ही निपटाना होता है थोड़े से सेक्रीफाइसेस के साथ। तो बस लगे हैं अपने काम में। तो डाल दिया हमने मिर्ची काचरे में हल्दी, धनिया पाउडर और नमक, और इसके साथ ही से बस फ्राई करते जाना है। ढक दूंगी ना तो जब बहुत जल्दी गल जाता है, और देखो तुरंत सब्जी बन के तैयार हो जाती है ये वाली मिर्ची काचरे वाली। तो हो गया। और ये यहाँ की मिर्चियाँ ना बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, बहुत कम तीखी होती हैं। कनिका रानी कर रही है हमारी यहाँ पे मस्ती। तो चलते हैं, हम नहा धो कर आते हैं और अब डायरेक्ट लग जाएंगे रिक्रिएशनल वीडियो के लिए तैयारी में। और रिक्रिएशन करते वक्त मतलब थोड़ा सा लगा कि इस वक्त डीजे रहते ना, तो ये जो हुआ मेरे से वो नहीं होता। आप देखना, बने रहना हमारी वीडियो में, देखना क्या हुआ है गलती मेरे से। तो इसके साथ ही सबसे पहले निकाल लेते हैं साड़ी। और हमारे यहाँ जो शादी वगैरह में ना, ऐसे तो लहंगा पहना था मैंने रेड कलर का, लेकिन जब सिंदूरदान होता है ना तो हम लोगों में साड़ी ये पीले रंग की साड़ी पहनी जाती है। तो जब वो होता है ना एक रस्म, जिसमें कि क्या कहते हैं उसमें, जो हमें उस वक्त ढोलना पहनाया जाता है, उस रस्म को क्या कहते हैं नहीं ध्यान है मुझे। तो उसके बाद हम लोगों को साड़ी कपड़े चेंज कर लेना, तो उस वक्त तक हम लोग लहंगा ही पहने रहते हैं। उसके बाद फिर चेंज करके साड़ी पहन लेना होता है। इसके साथ ही कुछ ऐसा हुआ था ना कि मतलब शादी वाले दिन शायद किसी को ध्यान नहीं गया, या शायद पता नहीं क्यों, लेकिन ना गहना ज्वेलरी जो होते हैं ना, मुझे जब वो आर्टिफिशियल वाले उतार दिए ना, तो चाहिए था कि, क्योंकि ना मैंने जो आर्टिफिशियल वाले जो ज्वेलरी थे ना, जो मैंने लहंगे पे पहने थे, वो सारे रेंट पे लेते हैं ना, वो रेंट वाले लहंगे वो ज्वेलरी थे, तो वो तुरंत खोल के वापस करने के लिए रख दिया था संभाल के। तो चाहिए था कि कुछ ज्वेलरी ओरिजिनल वाले या कुछ भी पहन लेते, जो भी थोड़ा मोड़ा था, बट किसी का ध्यान ही नहीं गया। और फिर मैं ऐसे ही सुन्ना ही पहननी, मतलब क्या कोई गहना ही नहीं था मेरे उस पर। और हड़बड़ में ना वैसे ही फिर सारे जो भी रस्म होते हैं ना शादी के, वो हो गए थे। लेकिन हाँ, जब हम लोगों की शादी होती है ना, तो बिछिया और ये सब पे ज़रूर ध्यान दिया जाता है कि पायल बिछिया ज़रूर होना चाहिए, तो वो ज़रूर पहना दिया गया था। और ये देखो मेरी चूड़ी बॉक्स की क्या हालत हुई है, मतलब ये पड़े पड़े ऐसे ना सारे के सारे इसके ना चिथरे उड़ गए हैं, और बड़े पड़े, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बहुत इस्तेमाल कर दिया हो, ऐसे ही रखे रखे, ऐसा होता है क्या। तो देखते हैं, इसको भी ना हम थोड़ा सा मेकओवर करेंगे और वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो शॉर्ट्स में या फिर व्लॉग में आपको ज़रूर अपडेट कर देंगे, बताएंगे। और यहाँ है मेकअप बॉक्स, लेकिन मेकअप बॉक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे क्योंकि मैंने कुछ ज्वेलरी ही नहीं पहने हैं उस फ़ोटो में, जो कि मुझे रिक्रिएशन करने हैं, तो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए ना, सेम टू सेम। तो बस एक चीज़ नहीं मिला है मुझे, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्या कमी रह गया। और
लेकिन आप लोग ज़रूर बताना कि क्या मैंने परफेक्ट किया सब कुछ, तो ज़रूर बताइएगा। और मैं ज़्यादा रिक्रिएशन वाले वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना। एक पिछली बार मैंने सासू माँ के फ़ोटो को रिक्रिएट ज़रूर किया था क्योंकि ना बिल्कुल सेम टू सेम उनके जैसे बच्चे थे ना, जिस एज के, सेम टू सेम मेरे पास अनमोल कनिका थे, तो मैंने वैसे तैयार करके किया था। और ये है मेरी शादी का जो चुंदरी होता है ना, बियोती चादर जिसे कहते हैं वो। और हमारे में सबसे मेन चीज़ यही है, ये और सिंदूरा हमारा जो कि यहाँ ऊपर पड़ा है शादी वाले, इसमें ना हमारे ना पिंक सिंदूर होता है, नहीं इसको क्या तो कहते भी हैं। और ये सिंदूर ना बहुत झड़ जाता है, टिकता ही नहीं है माथे में, और हाँ, बिल्कुल लाइट पिंक कलर का होता है। यही सिंदूर शादी के वक्त डाला जाता है और हम लोग के माथे पे खूब सारा तेल चुपड़ने के बाद डाला जाता है। तो हो गया। सबसे मेन चीज़ ये चादर रहता है जो कि इधर उधर बहुत मुश्किल से ढूंढा मैंने बेड के अंदर, और मुझे तो डर था कि कहीं खो ना गया हो, क्योंकि सारी शादी का जो पूरा रस्म होता है, पूरी रात रस्म सारे इसी चादर पे होता है। तो समझ सकते हो कितना प्रेसियस है और बहुत कीमती चादर है ये, मतलब रेट के हिसाब से नहीं, भगवान और आशीर्वाद और इन सब के हिसाब से। तो ये देखो, लड्डू रानी को यहाँ नहीं रखना है, लड्डू रानी को दे के आएंगे हम सासू माँ को, और उसके बाद करेंगे रिक्रिएशन। और मम्मी को जाना है दूध लेने के लिए, तो बीच में कनिका आ जाएगी मेरे रेडी होने के बाद। देखो क्लचर छीनते ही मैं सोच रही थी कि शायद ये रोने लगेगी, बट समझदार हो गई है हमारी बेटी, देख रही है कि सामने मेकअप बॉक्स पड़ा है, तो क्या करेंगे क्लचर का, मम्मी मेरा भी मेकअप कर दो ना थोड़ा सा, ऐसे खींच रही है मेकअप बॉक्स। और मेकअप बॉक्स, पता है ये वाला बॉक्स मैंने किस लिए निकाला है, इसमें सिर्फ मेरे आर्टिफिशियल ज्वेलरी रहते हैं, लेकिन ये इसलिए निकाला है ना क्योंकि मुझे इसमें से सेफ्टी पिन्स ढूंढने हैं और वो मिलेगा भी नहीं मुझे, बहुत मुश्किल से ढूंढूंगी। तो फिलहाल इधर रख देते हैं और कनिका को उसके बाद दिखाते हैं सब कुछ मैंने कैसे कैसे रिक्रिएट किया, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे अरेंज करी। और सासू माँ से बहुत हेल्प मिल जाता है मुझे सच में, वीडियो बनाते वक्त मम्मी खुद ही कहती है कि छोड़ दो इधर, हाँ अपना काम कर लो। तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ ये देखो इतने सारे फ़ोटोज़ हैं ना, मुझे अभी ये वाला सिर्फ रिक्रिएट करना है और आगे चल के करेंगे एक दो करके, और भी कुछ अच्छे लगेंगे इसमें से तो निकाल के करेंगे। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आएगी ना, भर के प्यार दोगे और अगर वायरल कर दोगे इस वीडियो को, तो मैं फिर आगे रिक्रिएट ज़रूर करूँगी और भी, क्योंकि बहुत मेहनत लग जाता है। और अगर किसी को पसंद ही नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का, है ना। तो मैंने सोचा कि ट्राई करके देखते। और पिछली बार जो मैंने किया था ना सासू माँ के साथ रिक्रिएट, वो बहुत पसंद आया था लोगों को, तो मैंने इस वजह से हिम्मत करके इस बार मैंने फिर से उठाया है। और फ़ोटो कपड़े सब कुछ निकाल लिए हैं मैंने, और बिल्कुल सेम टू सेम एज़ इट इज़ फ़ोटो चाहती हूँ, लेकिन शकल तो एज़ इट इज़ रही नहीं, क्योंकि अब 2 बच्चे हो चुके हैं और ज़िंदगी के बोझ के साथ साथ मेरे 4-5 बाल भी पक चुके हैं और चेहरे का रौनक भी अब वो वाला नहीं रहा जो उस वक्त था, और ब्लाउज भी नहीं आ रहा है क्योंकि अब शरीर का साइज भी वो वाला नहीं रहा। इतनी मोटी हो गई हूँ ना मैं कि मतलब पूछो, डीजे सही कह रहे थे कि तुम ना अभी भैंस बनी हो, धीरे धीरे हाथी बनने के कगार पे हो, और बस वज़न कम करना पड़ेगा मुझे, वरना फिर तो पता नहीं क्या होगा। और ये मेरी साड़ी बहुत प्यारी सी साड़ी है, और मेरे पास ना पीले रंग की सेम टू सेम एज़ इट इज़ 2 साड़ियाँ हैं, बट थोड़ा सा ना पैटर्न चेंज है कढ़ाई वगैरह का। तो चलते हैं, हो जाते हैं रेडी। और ब्लाउज मुझे वो वाला नहीं आ रहा है तो मुझे दूसरा पहनना पड़ेगा, और इसको देखेंगे अगर कुछ हो पाया इसका ढीला विला। अगर अंदर कपड़ा होगा तो फिर तो मैं कर लूँगी खुद से इसको ढीला, और नहीं अगर होगा तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं, कभी रेडीमेड ब्लाउज लेके ही आ जाऊँगी। इसमें स्काई ब्लू कलर की मोती है ना, तो वैसा ही स्काई ब्लू कलर के मोती वाला ब्लाउज मिल जाएगा, क्योंकि राजस्थान में ना अच्छे ब्लाउजेज़ वगैरह मिल जाते हैं, एक से बढ़कर एक मिल जाते हैं। बाकी आपके उधर मिल जाते हैं कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे आजकल तो मैं इस बार तो पटना गई थी ना, तो पटना में भी मिल रहे थे बहुत अच्छे। तो ये है चूड़ी, और सेम टू सेम चूड़ी वही वाली चूड़ी जो मैंने शादी वाले दिन पहनी थी। तो मैं पूरा का पूरा चूड़ी चेंज नहीं करने वाली, क्योंकि फ़ोटो में ना आगे की सिर्फ और सिर्फ 3 चूड़ियाँ दिख रही हैं, तो मैं आगे की ही ना 3-4 चूड़ियाँ पहन के और फ़ोटो रिक्रिएट कर लूँगी। तो देखना आप लोग, बिल्कुल सेम टू सेम वही चूड़ी है ना, कमेंट करके ज़रूर देखो, डिज़ाइन दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल पास से मैं दिखा देती हूँ। तो ये रही वो चूड़ी, और सब कुछ संभाल के रखा है मैंने एज़ इट इज़। बस मेरे पास पता है किस चीज़ की कमी है, तो वो है वो जो सफ़ेद रंग के गजरा दिख रहा है आपको मेरे बाल में, वो असली फूल के गजरे थे। और देखो मम्मी जा रही हैं दूध लेने के लिए, इसलिए मम्मी कहीं कि अब थोड़ी देर यहीं छोड़ दे रहा है। वैसे कनिका खेलती रहती है, जितनी देर मैं काम करती हूँ ना वो खेलती है। और भैंस हो गए। यहाँ मैं मम्मी को कहती हूँ बहुत मोटी हो गई मम्मी, मेरे वो वाला ब्लाउज नहीं हट रहा, तो मम्मी की कहाँ से आएगा अब वो पहले वाला। तो ये है मेरी चादर, और पता है चादर रखने के बाद मुझे नोटिस किया मैंने कि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। फिर मैंने फ़ोटो उठाया, मुझे बहुत फीका लगा, मतलब अजीब लग रहा था और समझ नहीं आता। फिर देखिए कि अच्छा सर पे से ना साड़ी का भी पट्टी आ रहा है, मतलब कि साड़ी वाला जो आँचल है ना वो भी सर पे से लेना है, तब जाके वो लुक आएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही रख लिया, और थोड़ी साइड से मोतियाँ दिख रही हैं फ़ोटो में, तो उसके लिए हमें ये आँचल जो है ना शायद साड़ी का,
उसको उस हिसाब से रखना होगा कि दिखती रहे। और सब कुछ तो कर लिया और फाइनल सबसे मेन चीज़ जो है वो है सिंदूरा। और मुझे ये नहीं पता था, मुझे एक्चुअल में ध्यान नहीं था कि मैंने आज तक अपने जब भी हम कोई त्यौहार पूजा पाठ करते हैं ना तो वो सिंदूरा खुलवाते हैं, लेकिन डीजे सर से खुलवाते हैं क्योंकि मेरा सिंदूरा जो है ना बहुत कस के बंद होता है। सासू माँ वाला तो बड़ी आसानी से खुल जाता है, लेकिन मेरा तो मम्मी कह रही थी ना एक बार सासू माँ की ना जिन जोड़ों में ना बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना उनका खुलता नहीं है जल्दी आसानी से, इसीलिए तुम्हारा नहीं खुलता है। और मैं ये भूल ही गई थी कि इतना कस के मेरा मतलब ऐसा बंद होता है ना जैसे लगता है कि फेविक्विक के जोड़ पे बंद किया हुआ है। और हमेशा डीजे सर से खुलवा लेती थी और इस बार ध्यान ही नहीं था। और मुझे ध्यान होता ना जरा सा भी तो मैं रिक्रिएशन वाले वीडियो ना डीजे सर के रहते भर में बना लेती, क्योंकि प्लानिंग मेरी काफ़ी पहले से चल रही थी, बस थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पा रही थी और आलस कर जा रही थी तो नहीं। और ये देखो मैं ना इतना सारा कपड़ा पता है क्यों है, जिस भी धार्मिक स्थान से मुझे कपड़ा मिलता है ना मैं इसमें बुला के बांधते जाती हूँ, तो ये इतने सारे होते चले गए हैं। और पता नहीं 100-200 साल जीऊँगी तो फिर शायद ये कपड़ा ऐसे मोटा सा हो जाएगा है ना। तो ये देखो, और इसके साथ ही ये देखो कितना तैयार तो हुई, लेकिन सिंदूर खोलने के टाइम मतलब कि जिसमें आपने फ़ोटो में देखा होगा ना मेरे पिंक पिंक सिंदूर लगा हुआ, मैंने सोचा कि सिंदूर लगाऊं, फिर जब नहीं खुल रहा था ना थोड़ी सी मेरी जुल्फ़ें भी बिखरी थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसे चिपक जा रही हैं। थोड़ा सा पसीना भी हो रहा है क्योंकि ना गर्मी हो चुका है राजस्थान में हमारे। और सिंदूरा खुल गया था बाद में, लेकिन पहले मैंने सोचा था जब नहीं खुल रहा था ना कि बिना ऐसे ही कर लूँ, लेकिन जब माथे पे देखा तो माथे पे लगा हुआ होना चाहिए तभी ना, तो जैसे तैसे खोला है। और अभी आपको दिखाते हैं वो क्लिप कि खोलते वक्त क्या हुआ है। और तब लगा कि डीजे सर के रहते पर नहीं कर लेना चाहिए तो ये हुआ है देखो। और सारे इकट्ठा किए हैं मैंने इसके यहाँ पे मुझे ना नहीं भी तो 15 मिनट लगाए कि बिल्कुल भी ज़रा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। साड़ी पे ही था सारा का सारा, झाड़ के जैसे तैसे, क्योंकि ये वाला सिंदूर ना बिल्कुल अलग ही टाइप का होता है, मतलब चिपकता नहीं है, झड़ जाता है। और वैसे ही मैंने सबको फिर वापस सिंदूरे में डाला। सिंदूरे में क्या क्या रहता है हमारे वो मुझे भी इतना नहीं समझ में आता है कि क्या क्या रखा हुआ है। ये पैसे का ज़रूर पता है कि मुझे बोला गया था शादी के वक्त कि इसमें जो भी पैसे चढ़ाए जा रहे हैं, जो भी दिए जा रहे हैं ना, जो सिंदूरे में रखा हुआ है, जो उसका क्या करना कि सिंदूर कभी लेके डाल देना। तो जब भी मौका मिलेगा ना, घर में देवर जी की शादी होगी या किसकी भी, तो अपने लिए भी वो वाले सिंदूर मंगा लूँगी इन्हीं पैसों से। तो इसी में रखे हुए हैं पैसे भी, और इसमें फिर भर देंगे। और ये हो गया क्योंकि अपने जो आशीर्वाद के लिए ना मेरे पापा ने दिए थे ये पैसे, और उसी से लेना होता है सिंदूर, ऐसा कुछ रहता है। और ये है मेरी चुंदरी जो कि है सबसे इम्पॉर्टेंट, तो इसे रख देते हैं संभाल करके। और कभी भी पूजा पाठ होता है तो हम लोगों को यही ओढ़ना होता है, जो कि मैं गलती से ना कोई और चुंदरी को अपना ब्योती चादर समझ के इस्तेमाल कर रही थी। तो चलिए आपके साथ थोड़ी सी फ़ोटो शेयर करते हैं। तो ये है हमारे कन्यादान के वक्त की फ़ोटो, जो कि सबसे ज़्यादा इमोशनल होता है किसी भी बेटी के माँ बाप के लिए। और इसके बाद है ये हमारे में ना लावा मिलाया जाता है, तो ये उस वक्त की फ़ोटो है जो कि भाई आगे से लावा डालता है। वो एक ऐसे ना रहता है लकड़ी का कुछ बना हुआ, जैसे दिखाती हूँ, पता नहीं वो फ़ोटो में है कि नहीं, कभी होगा तो मैं ढूंढ के देखूँगी। नीचे साइड दिख रहा है, लेकिन ये मेरा भाई है जिसने कि लावा मिलवाया था। और इसके बाद आपको कुछ फ़ोटोज़ ऐसे दिखाते हैं, जो कि ये सुबह के वक्त की है जब हमारा विदाई होने वाला था। तो डीजे सर मुझे दही खिला रहे थे, और वहीं से जो हमने एक थाली में खाना खाना शुरू किया था ना, तो वो आज तक कंटिन्यू है। बट अभी डीजे सर चले गए हैं रांची, तो नहीं हो सकता है। और हमने पता नहीं क्यों डीजे सर ने हमेशा बोला कि साथ में खाएंगे। और पार्टी में भी जाते हैं ना तो एक ही थाली में खाते हैं, और मेरा मन होता है कि नहीं मैं अलग थाली में खाऊंगी, तुम अलग थाली में खाओ पार्टी का खाना। भाई ऐसे तो एक थाली में फिर कम में चिल्लाना पड़ेगा ना। तो डीजे सर के नाम कोई बात नहीं, 2 रोटी कब खाओ लेकिन एक ही थाली में खाएंगे ऐसे रहता है। और पार्टी में कोई भी चाहता है कि दौड़ भाग करके कूद फान करके अपना जा के खा ले। और ये देखो पहले दूल्हा दुल्हन आपको दिखे होंगे जो कि विदाई के फेरे के वक्त ऐसे हंस रहे हैं। और मेरे फ्रेंड्स आसपास में बैठे थे जो कि कुछ उधर से मजाक मस्ती कर लिए थे, जिस वजह से हम लोग की हंसी आई। और कैमरामैन ने फ़ोटो ही खींच लिया, उसका फ़ायदा उठाया। और यहाँ पे ये वही फ़ोटो थी जिसमें कि हम दोनों एक दूसरे को दही खिला रहे थे। सुबह खाना खिला के उसके बाद विदाई होता है। और ये सिंदूर दान के वक्त की है पिक, जो कि हमारे माथे पे दादी ऐसे हाथ रखी हुई थी और तेल वेल डाल के, और फिर वो होता है सिंदूर डाला जाता है, तो हो गया। और इसके बाद और भी फ़ोटोज़ हैं जो कि मैं ना आपसे सिर्फ शादी के वक्त पीली साड़ी वाले जो भी मैंने आज रिक्रिएट किए ना, उसमें के ही मैंने शेयर किए हैं फ़ोटो। बाकी के बहुत सारे हैं, मेरे हनीमून के पिक्स भी हैं जो कि नैनीताल के हैं, और उसके साथ कुछ दिल्ली घूमने गए थे। नैनीताल के बाद सीधे हम लोग दिल्ली घूमने गए थे, वहाँ की भी फ़ोटोज़ हैं। तो आप लोग बताना कौन सी फ़ोटो देखना चाहते हो। देखो मेरे आसपास
मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे आसपास जो फ़ोटोज़ हैं ना वो दिल्ली वाले फ़ोटोज़ हैं, क्योंकि जो नैनीताल वाली फ़ोटो वो लैपटॉप में है जो कि रांची में रह गया है डीजे सर के पास। तो अभी फ़िलहाल तो मैं दिल्ली वाले फ़ोटो ज़रूर शेयर कर सकती हूँ, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो मैं, क्योंकि दिल्ली में क्या था ना कि फ़ोटो वो लोग सामने से खींच कर साफ़ करके दे रहे थे, तो वही हमने बनवाई थी। तो बताना, तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी हमारे उस वक्त के फ़ोटोज़। और ये देखो डीजे सर को जो कि बड़े स्मार्ट स्मार्ट से लग रहे हैं, और इसके साथ नज़र ना लगे। और यहाँ पे ना एक हाँ क्वेश्चन आ रहा था ना कि ये आपके यहाँ पे ऐसे, ये हम लोगों के पापा पाउद होते हैं, आपके यहाँ पे ऐसे, ये क्वेश्चन था कि आपके यहाँ पे ऐसे खींच के क्यों ले जाया जा रहा, मतलब वो गर्दन में बांध के, तो वो मैं बताऊंगी अभी। और ये देखो, ये हाँ ये भी था वो क्वेश्चन कि कान क्यों पकड़े हुए हैं, क्योंकि कल मैंने एक शॉर्ट्स डाला था उसमें ये फ़ोटो दिखाई थी। तो कान नहीं पकड़े हुए, हमारे यहाँ की कुछ रस्में हैं जो कि ऐसे मानी जाती हैं। और इसमें ये होता है कि कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी, तो पति अपने पत्नी से बता करके ही करेंगे। और ये देखो, ये वाली फ़ोटो के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ऐसे खींच के क्यों, और नील तो बिल्कुल ऐसे लेके जा रहे हैं ना जैसे कि भाई सब मेरे मिल के डीजे सर को नहीं ले जाने देंगे अपनी बहना को। और ये सब रस्में हैं हमारे ना, वो जो मंडप होता है ना उसके फेर चक्कर लगवाए जाते हैं, जो कि भाई लोग ही ऐसे वो पकड़ के, जो गर्दन में पीला कपड़ा था ना वो पकड़ के ऐसे लगवाया जाता है, और लोढ़े से गाल पे ऐसे लगाया भी जाता है। तो सारे फ़ोटोज़ थे इसमें, और इसके साथ ही अब हो गया सारे रिक्रिएशनल फ़ोटो। इसके बाद आप लोग जाकर ज़रूर देखना, शॉर्ट्स बहुत प्यारा बना है, और रख देते हैं सारी चीज़ों को उनकी जगह पर। और वीडियो कैसी लगी, और अगर मेरी आवाज़ थोड़ा सा भी आपको फीका लग रहा हो तो समझ लेना डीजे सर नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा अभी गए हैं ना, तो थोड़ा सा अभी मिस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फीकापन हो सकता है हमारी आवाज़ में, लेकिन धीरे धीरे हम बिल्कुल पहले के जैसे फॉर्म में आ जाएंगे। और भर भर के आप लोग प्यार एंड सपोर्ट देना, हमारे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि बहुत जल्द से जल्द हम डीजे सर को भी बुला लें, ताकि हम लोग साथ साथ रह के वीडियो बनाएं। और कल बहुत सारे लोगों ने जो व्लॉग देखा है ना डीजे सर के जाने वाला, उसमें बहुत लोगों के कमेंट्स थे कि हमारे भी आंसू निकल गए आपके वीडियो देख करके। तो सॉरी आपके आंसू निकलवा दिए, बट हमारे तो खुद ही सबके निकल गए थे थोड़ी थोड़ी। और जो लोग कह रहे थे कि एक बहुत प्यारा सा कमेंट ये था कि प्लीज़ आप लोग साथ में रहो, भले थोड़ा सा कम में रह लो, लेकिन ना हमें आपके साथ के वीडियोज़ देखने हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा काम ज़रूरी है। और क्योंकि दो बच्चे हैं ना, तो कम में कैसे, कम में भी कितने कम में गुजारा होगा, तो इस वजह से जाना ज़रूरी है। तो सब कुछ रख देते हैं अंदर, और बिंदी लगा के सच में चेहरा खिल जाता है, तो एक बिंदी भी लगा लेते हैं। और इसके साथ जो लोग चाह रहे हैं कि हम डीजे सर साथ में रहें, तो आप लोग भर भर के प्यार एंड सपोर्ट दो, हमारे वीडियोज़ को जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि बढ़िया से हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो जाएँ कि साथ भी रह सकें, और आपको हमारे साथ की वीडियोज़ भी देखने को मिले। फ़िलहाल मिसिंग और चलते हैं अब हम लोग अपने दूसरे काम निपटाते हैं। तो पापा आने वाले हैं ऑफिस से और बहुत कुछ लाने वाले हैं, तो फिलहाल यहाँ अनमोल से थोड़ी सी गपशप हो रही है। और अनमोल की कनिका, मतलब अनमोल को कनिका ऐसे देखती है ना हमेशा जैसे कि अनमोल किसी दूसरे प्लेनेट से आया हो, बट कौन समझाए इन दोनों को, पता नहीं दोनों में कब दोस्ती होगा। कनिका तो चाहती है कि दोस्ती कर ले, लेकिन अनमोल भाई ऐसा है ना, इतना शरारती है ना, बोल के गया कि आ रहा हूँ और रैपर आगे छोड़ेंगे नहीं तुमको हम। छोड़ेगा तुम लड्डू तुम मतलब क्यों ऐसे छोटे बच्चे को परेशान किया जाता है? तुम खुद ही बताओ। देखना ना, कनिका अपने घर में नहीं बुलाएगी, उसके घर में ढेर सारा टॉफी रहेगा, मिठाई रहेगा, लेकिन तुमको नहीं बुलाएगी, मना कर देगी आने से। मैं मना नहीं करी। तो फिर तुम क्यों उसको परेशान कर रहे हो? नहीं करी। नहीं करेगा ना, आपसे नहीं करेगा ना? ठीक है, तो हट जाओ, उसके माथा पे मत चढ़ जाओ। तो कितने प्यार से बहुत लोगों के बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं कि डीजे सर किस नाम से हैं यूट्यूब पर, तो शेरी मैरी करके है, SHARRY और MARRY, तो आप लोग जाके सर्च कर लीजिएगा। और इसके साथ ही एक बहुत ही प्यारा सा, किचन में थे तो मुझे ध्यान आ गया कि एक कमेंट आया था वैरायटी व्लॉग एंड किचन करके कि आप प्लीज़ हमारा नाम ले लो, तो लीजिए मैंने आपका नाम भी ले लिया, जो कि बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारी मुझे भी ब्लेसिंग्स दी है कि आपका भी चैनल जल्दी ग्रो हो जाए और आपको भर भर के लोगों का प्यार एंड सपोर्ट मिले, तो थैंक यू सो मच। और उनको भी हमारे वीडियोज़ बहुत अच्छे लगते हैं और कंटिन्यू सभी लोग हमारे वीडियोज़ देखते हैं। व्लॉग पे भर भर के प्यार, मतलब व्लॉग में गड़बड़ा की बोलने में, व्लॉग पे भर भर के प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और जब भी हम प्यार भरी जो चीज़ें होती हैं ना याद करते हैं, तो हम लटपटा जाते हैं और खो जाते हैं और बोलने में भी लटपटा जाते हैं, तो बस अभी वही हुआ था। और यहाँ चल रही है अनमोल एंड कनिका की मस्ती, और कनिका बस
यही सोचती रहती है कि भैया कहाँ से आए, ये लोग कहाँ से, चिड़ियाघर से तो नहीं उठा के ले आए हैं। और ऐसे देखती रहती है, बस जहाँ भी बैठी रहती है और उसको देख लेती है नज़दीक आते हुए तो रोने भी लग जाती है कई बार। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, अपना प्यार एंड सपोर्ट भर भर के दीजिएगा। और अभी कहीं मत जाइएगा, पापा लेके आए हैं हमारे लिए ब्रेड का बोंडा और उसके साथ है कुछ मिठाइयाँ, तो खाते हैं इसे। और आप लोग इसे क्या बोलते हो, इसके अंदर ना पनीर भरा हुआ है और ब्रेड से ऐसे रोल करके, ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं वैसे, तो खाते हैं। और घर में सब लोग खाने वाले नहीं हैं, सिर्फ देवर जी और मैं ही हूँ ये खाने वाली। और मिठाई तो अनमोल ने लूट मचा के खा लिया है। और उसके बाद भी आकर बोल रहा था कि मैंने तो खाया ही नहीं है। आप लोग जाके शॉर्ट्स में ज़रूर देखिएगा, मैं शॉर्ट्स में अपलोड करने वाली हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना भर भर के प्यार एंड सपोर्ट हमारे बच्चों को और हमें और हमारे पति देव को भी दीजिएगा। और इसके साथ चलते हैं, कनिका भी कटोरी लेके आ गई है खाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में यहाँ तक बनने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और डीजे सर को जो लोग मिस कर रहे हैं, नीचे एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। और बहुत जल्द फिर शायद डीजे सर आ जाएंगे हमारे व्लॉग में, वेट करते हैं तब तक और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच यहाँ तक हमारे व्लॉग में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।